कि मैं बोर्डिंग नहीं जाऊंगी। ऑलरेडी 2 भाई बोर्डिंग में है पहले से। तू मेरी ना बचपन की दोस्त है, इसलिए कभी भी तेरे लिए गलत नहीं कहूंगा। अगर तुझे लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो ये सब बातों को इग्नोर करके पढ़ाई पे ध्यान दे। तेरे लिए कहना आसान है ना यार, तूने तो इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किए हैं। हर किसी के लिए इतना इजी नहीं होता है। तू ट्राई तो कर पागल। क्या कर रहे हो यहाँ पे? दोस्ती के आड़ में एडवांटेज ले रहा है। पागल पागल है क्या? तेरे दिमाग में ये एंगल चलता है? छोड़ो मुझे। मेरी तो ना छोड़ो, तुम पागल हो गए, बच्चों से भेद मत करो। कर क्यों रहे हो तुम दोनों? और रौनक बिहेव योरसेल्फ, मेरा बॉयफ्रेंड है वो। तुम एक काम करो, तुम प्लीज अभी यहाँ से जाओ। आप लोग भी जाइए। सॉरी। पागल हो गए हो क्या? किससे लड़ रहे हो पता है तुम्हें? उसके पापा यहाँ के एमएलए हैं। अंकल को पता चल जाएगा, फालतू की प्रॉब्लम हो जाएगी। लिसन, उसका बाप एमएलए है या महामंत्री, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा 110%। ऐसे रैली की तैयारी हो गई? बिल्कुल सर, इस बार जनता का झुकाव आप ही की तरफ है। अरे मेरे बेटा, अरे छुट्टियों में तू मुझसे मिलने के लिए आया और पापा से मिलने का टाइम नहीं है तेरे पास? अरे पापा, ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तू मुझे चोर बोल रहा है? हाँ? चल मैं भी आता हूँ, ठीक है? ठीक है जी पापा। अच्छा, भैया आए तो आप खुद खाना बना रही हैं। माँ, माँ आपके हाथ का पोहा बेस्ट होता है। और मेरे हाथ की चाय भी, मैं भी बनाती हूँ। तू पढ़ाई कर। हेलो। सो सॉरी यार, मुझे पता है अविनाश को वहाँ पे आकर ड्रामा नहीं करना चाहिए था। और उसके चक्कर में तूने मुझे इतना सुना दिया। सो सॉरी ना। अच्छा एक काम करते हैं, कहीं पे मिलते हैं। अरे पलकी, इट्स ओके, इसमें क्या सॉरी। अच्छा सुन, मैं अपने 3 फ्रेंड्स के साथ ना बीके पब में जाने वाला हूँ, तू भी उधर आ जाना। अच्छा ठीक है, डन, मिलते हैं। पापा मैं ईशा के घर जा रही हूँ, आपको बताया था ना पिजामा पार्टी के लिए। चल मैं छोड़ देता हूँ तुझे। हाँ, चाबी। क्या हुआ? चल। हेलो बेटा। तुम यहाँ? तुम्हारे यहाँ पजामा पार्टी है ना? हाँ, वो मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, एंजॉय करो। चलिए बाय। क्या यार पलकी, आज तो मरवा ही दिया था तूने। आई एम सो सॉरी यार, एक्चुअली ना मुझे रौनक के साथ कहीं जाना है। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करनी थी, इसलिए अपने पापा से झूठ बोला, और वो भी ईशा के नाम पर। रौनक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और दोस्तों के साथ पार्टी तो आप ही करते हो। तो जब लड़के पार्टीज कर सकते हैं तो सारे रूल सिर्फ लड़के। हाय गाइस, चलो चलते हैं।
बेटा पलकी, ये देखो क्या हुआ पलकी यहाँ पे। इसको, इस लड़की ने तो तमाशा बना के रख दिया। चल बैठ आराम से। इसे तो हाई फीवर है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, फीवर उतर जाएगा। रौनक, ऋषि, हालत देखो इसकी, नशे में है, अब तक नशे में। उठाओ इसे और पूछो इससे कि कहाँ थी, किसके साथ थी और क्यों थी। सुन, बिना कपड़ों की वीडियो है तेरी हमारे पास। अगर किसी को भी बताया ना तो वायरल कर दूंगा ये। चोट कैसे, ये निशान कैसा है? क्या हुआ, क्या हुआ? ये 3 दिन से सब्र किया ना हमने। अब तो ठीक है ना बिल्कुल? अब तू मुझे सब तक बता क्या हुआ था। मुझे बता, मुझे बता क्या हुआ था। बात बोल ना, क्या हुआ था उस दिन, बोल। वो सर कंप्लेंट करानी है, हमारी बेटी के साथ रेप हुआ। बल्कि ठीक से बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। मैं 3 दिन पहले अपने दोस्त के साथ ब्लू रॉक कैफे गई थी। वहां पे मुझे उसने अपने 3 दोस्तों से मिलवाया। मैंने सिर्फ जूस ही पिया था, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगा, जैसे कि मेरे जूस पे कुछ मुझे ब्लैकमेल किया था कि मैंने किसी को भी बताया तो वो उसे वायरल कर देंगे। तुम्हारे दोस्तों का नाम क्या है? रौनक पाटिल, यहाँ के आमदार नारायण पाटिल का बेटा, और उसके 3 दोस्त ऋषि, पूरब और ध्रुव। अंकिता, मेडिकल के लिए लेकर ब्लू रॉक कैफे का फुटेज चेक करना होगा। हाई प्रोफाइल केस, प्रेस वालों को पता नहीं चलना चाहिए। राजीव, इस गाड़ी का नंबर नोट करो, पता करो ये गाड़ी किसके नाम है। सर, हेलो सर, मैं पुणे एक्सप्रेस से बोल रही हूँ। सर, मैंने सुना है कि यहाँ के एमएलए के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की का रेप किया है। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या हुआ सर, सब ठीक? ये रिपोर्टर्स ने हैरान किया हुआ है। आई नो सर, सुबह से मुझे भी बहुत फ़ोन कॉल्स आए। सर, पलकी की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। ऑलरेडी 3 दिन हो चुके थे, तो रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और बॉडी पे इंजरी निशान भी है। एक और बात सर, जिस रेड कार में पलकी को लेकर गए थे, वो रौनक की माँ किसी सुरेखा पाटिल के नाम पर रजिस्टर्ड है। रौनक और उसके दोस्तों का एक अरेस्ट वारंट निकला। हाई प्रोफाइल केस है, हम चांस नहीं ले सकते। सर, अरेस्ट वारंट है आपके बेटे के लिए। ये क्या बकवास है? क्या किया मेरे बेटे ने? रेप किया है। रेप? किसका रेप? पलकी का रेप किया। सर, आप ये क्या बोल रहे हो? पलकी मेरी दोस्त है, मैं उसका रेप क्यों करूंगा? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप जानते नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमें अपना काम करने दीजिए। लेके चलो। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। आप इसे अंदर लेकर नहीं जा सकते। आप सुनिए, देखिए, हम ऐसे ले जा नहीं सकते। मेरा बेटा है ये, याद रखिएगा आप। राजीव, इस गाड़ी को भी सीज करो, फॉरेंसिक को बुलाओ।
तेरे बाकी दोस्त कहाँ हैं? आमदार नारायण पाटिल के बेटे ने, जो कि सिर्फ 18 साल का है, उसने अपने 3 माइनर दोस्तों के साथ मिलकर एक माइनर लड़की का रेप किया, दिन दहाड़े अपनी मां की कार के अंदर। अब देखना यह है कि इन अपराधियों को इनके किए की सजा मिलती है या आमदार की पावर की वजह से इस केस को यहीं रफा दफा कर दिया जाएगा। ये तुम ही लोग हो ना पलकी के साथ? हाँ सर, हम ही हैं। सर मैं नहीं मिलाया था इन्हें पलकी से। सर मैं और पलकी बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छी लड़की है वो। पता नहीं ये कैसे हो गया। पलकी तुम लोगों के साथ ही पब में गई थी और तुम लोगों के साथ ही बाहर निकली। हाँ सर, निकले तो थे पर अरे अरे संभाल के। चलो लेट्स गो। कहाँ? घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे नो, आई विल गो। अरे हालत देखिए अपनी, मैं छोड़ देता हूँ ना घर। ओके। हाय गाइस, चलो चलते हैं। मुझे इतना नशा सा क्यों हो रहा है? नशे में थे तुम लोग? नहीं सर, हमने नहीं पी थी। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा था कि पलकी भी सिर्फ जूस ही पी रही है, पर वो तो बहुत नशे में थी। वो नशे में थी तो तुम लोगों ने फायदा उठाया और उसका रेप कर दिया? नहीं सर, नहीं सर, हमने रेप नहीं किया है। वैसे भी पलकी हमारे साथ थोड़े टाइम के लिए थी। रौनक, एक काम करो ना, गाड़ी यहीं साइड में रोक दो। अरे यहाँ का, तुम्हारा घर तो आ गया ना। हाँ, मुझे कुछ काम है यहाँ पे, सो यहाँ पे। नहीं पलकी, यू आर टू हाई, तो मैं घर पे ड्रॉप कर रहा हूँ। यार रौनक, मेरे पापा बनने की कोशिश मत करो यार, ऑलरेडी एक है। पूरा गाड़ी रोक। स्टॉप द कार। बाय। आराम से जाना, ठीक है? कहाँ उतरी थी वो? सर रेस कोर्स रोड पे। उसके बाद वो कहाँ गई हमें नहीं पता। पलकी ने अपने घर वालों से झूठ बोला था कि वो अपनी फ्रेंड ईशा क्या नाइट स्टे के लिए जा रही है। मुझे लगा शायद इसलिए वो अपने घर ड्रॉप नहीं करवाना चाहती है। कौन सी फ्रेंड? ईशा। रेसकोर्स रोड पे जो सिग्नल है उसका फुटेज निकाल और इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन रिकॉर्ड्स। ये ईशा का क्या चक्कर है? ईशा, यस सर। क्या पलकी 3 दिन पहले तुम्हारे पास यहाँ नाइट स्टे के लिए आई थी? यस सर, आई थी। कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम पटाखा। पर अगर अंकल को पता चला ना कि तू झूठ बोल कर गई है तो बहुत गुस्सा होंगे। कौन बताएगा उनको? काम करना, तू भी चल साथ में, बहुत मजा आएगा। नहीं बाबा, भैया बहुत डांटेंगे। चल बाय। बाय। पब से वापस आते वक्त क्या पलकी फिर से यहाँ आई थी तुम्हारे पास? नहीं सर, वो वापस नहीं आई थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड, किसी के साथ कोई अफेयर, ऐसा कुछ? अविनाश सर। सर मैं मिली हूँ उससे 1-2 बार। वो थोड़ा अजीब सा है सर। ठीक है। अरे तू क्यों रो रही है? सर रौनक को हम कैसे भी करके इस केस से निकाल लेंगे, पर सबसे पहले हमें मैडम का नाम क्लियर करना होगा, क्योंकि मैडम के नाम पर गाड़ी है। अरे तो रेप मैडम ने किया है क्या? अरे गाड़ी जिसके नाम पर है, केस उसी पर बनता है, और क्राइम गाड़ी में ही हुआ है। कोई क्राइम नहीं हुआ। वो लड़की झूठ बोल रही, हमारे बेटे को बदनाम कर रही है। मैं बोल दूंगा कि सुरेखा शहर में थी ही नहीं, और ये बात पेपर की वो मैं अरेंज कर लूंगा। बस हमारे बेटे को इससे बाहर निकालो।
बल्कि तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हुए थे? क्या बारिश हुई थी? और तुम उस शॉप तक कैसे पहुंची थी जहां से तुमने अपनी मम्मी को फोन किया? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। राजीव, पलकी ने जिस शॉप से अपनी मम्मी को फोन किया था वहां जाकर पूछताछ करो। वहां के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी निकालो। आसपास के लोगों से भी पूछताछ करो। और हाँ, अविनाश को बुला के लेकर। सब चल, उठ उठ उठ। क्या रेस कोर्स रोड पे पलकी से मिलने गया था ना तू? पलकी को जानता है तू? जानता है पलकी को? कल दोस्त थी मेरी सर। दोस्त नहीं, गर्लफ्रेंड है तेरी। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। रात भर फोन पे बातचीत हुआ करती थी तेरी। रौनक और उसके दोस्तों की खबर सारे चैनल्स की टीआरपी बढ़ा रही है। तुझे एक बार भी शक नहीं हुआ कि जिस लड़की का रेप हुआ है शायद वो पलकी हो सकती है? लगा था सर, लगा था, लेकिन क्या पाया था? हमारे बीच फाइट हुई थी सर। अपने पलकी को कई बार समझाया कि वो जो लड़का है ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, उसे सर मेरी बातों का कहाँ परवाह था। आपको पता है सर, जब से मैंने न्यूज़ सुनी है ना, तब से हमेशा पलकी मेरी आंखों के सामने आती है। नींद नहीं आती मुझे, मैं क्या करूं सर? तो पूरब, ऋषि और ध्रुव की बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया है और उनको जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया है। देखो बेटा रौनक, इस केस में सबसे ज्यादा चार्जेस तुम पर ही है। तुम्हारे वो दोस्त माइनर है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा मिलेगी उन्हें, और तुम लंबा फंस सकते हो। अगर यहां से बाहर निकलना चाहते हो तो जो कुछ भी पता है सब कुछ सच सच बता दो हमें। पर रेड्डी सर, हमने कुछ नहीं किया है। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है। वो पलकी झूठ बोल रही है। हमने उसका रेप नहीं किया है। सर, अरे अविनाश और उन चारों लड़कों के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन सर अविनाश के मोबाइल पे पलकी का कोई कॉल नहीं आया और उसकी मोबाइल लोकेशन भी अविनाश के घर के एरिया के आसपास के नहीं था। सर, उन चारों लड़कों के मोबाइल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस दिन उस जगह से वो लोग अपने अपने घर ही गए, जैसा उन लोगों ने हमें बताया। और सर, रौनक की मॉम की कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। उस गाड़ी में उन चारों लड़कों के साथ पलकी के डीएनए सैंपल भी मिले, लेकिन कोई सीमेन एक्सेट्रा नहीं। हो सकता है कि लड़कों ने कॉन्डम यूज किया। हो तो सकता है सर, क्योंकि पलकी उसी गाड़ी में जाके बैठी थी, तो वहाँ से उसका डीएनए मिलना तो बहुत ही नेचुरल है। आसपास के केमिस्टों से पता करो कि रौनक और उसके दोस्तों ने कॉन्डम खरीदा था क्या नहीं। सर, मैंने उस दुकानदार से बात की जहाँ से पलकी ने फ़ोन किया था। दुकानदार का कहना है कि पलकी उस वक्त बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि पलकी उस वक्त किस तरफ से आई थी और फिर कहाँ गई थी, और कोई सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल नहीं है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रौनक और उसके दोस्तों के कहने के मुताबिक पलकी रेस कोर्स रोड पर उतरी। फुटेज के मुताबिक पलकी वहीं उतरी थी, लेकिन वहां पर क्यों उतरी थी और वहां से कहां गई ये समझ में नहीं आ रहा है। पलकी का कहना है कि वो नशे की हालत में थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं। और रौनक और उसके दोस्तों का भी कहना है कि वो नशे में थी, जबकि कैफे में उसने जूस पिया था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि पलकी झूठ बोल रही हो। देखिए सर, इस केस में एक एमएलए का नाम इन्वॉल्व है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बल्कि यूएस में रहती थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि वापस यूएस जाना चाहती हो। सर, ऐसा भी हो सकता है कि घर वालों ने पैसे लेकर ये काम करवाया हो या उन्होंने किया हो। और सर, ये भी हो सकता है कि बल्कि खुद ही पैसों के लिए ये काम कर रही हो। बल्कि बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी कि उसका रेप हुआ है। सर, देखा जाए तो सिर्फ इस बात को छोड़कर हर बात पे पलकी का यही कहना है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब रेस कोर्स पर वो क्यों उतरी थी, वहां से उतर के वो किस तरफ गई थी, किसी को कुछ पता ही नहीं। ठीक है, बल्कि उसकी फैमिली के बारे में पता करो। अगर वाकई में ये पॉलिटिकल या ब्लैकमेलिंग का एंगल है तो पता चल ही जाएगा। और अगर वाकई में बल्कि का रेप हुआ है और रौनक और उसके दोस्तों ने नहीं किया है, तो ये पता करना होगा कि रेप किसने किया है।
नमस्कार, मैं रेड्डी, नारायण जी का पीए। क्या है ये? इसे तोहफा समझकर रख लीजिए नारायण जी की तरफ से, और ये केस वापस ले लीजिए। आप मेरी बेटी की इज्जत की कीमत लगा रहे हैं? आपकी बेटी की इज्जत की कीमत नहीं लगा रहा आकाश जी, बल्कि उसे वो ऑफर कराओ जिसके लिए उसने ये केस किया था। आकाश जी, हमारे बच्चों ने आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया है, वो झूठ बोल रही है। वापस यूएस जाना चाहती है ना, शायद इसीलिए। आप यहाँ से जा सकते, जाइए यहाँ से। नमस्कार। वाओ, तब अब तुम मुझे जानते तक नहीं हो। अपनी स्वीट स्वीट प्यारी प्यारी बातें भूल गए तो? जस्ट बिकॉज़ मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ ना? ये पलकी के प्रोफाइल पर था। इस तरह के प्रैंक्स किया करती थी वो। सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल के बच्चे फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारा काम विक्टिम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालना तो है, क्रिमिनल को पकड़ना है और उसे सजा दिलवाना है। सर, पलकी का मोबाइल ऑन हुआ है अभी। उसका मोबाइल लोकेशन निकाल। आई नीड दैट मोबाइल नाउ। यस सर। कहाँ से मिला है मोबाइल? मैं तो सोसाइटी में गाड़ी साफ करता हूँ, वो मुझे वहाँ कोने में गिरा हुआ पड़ा मिला, और ये ऑफ था, मैंने ही ऑन किया है। सर, हाँ, पलकी के मोबाइल से ईशा के मोबाइल में कुछ वॉइस नोट्स भेजे गए थे। हमारे पास पलकी का मोबाइल था नहीं, तो हमें पता ही नहीं था। और सर, ईशा ने जानबूझकर ये बात छुपाई थी हमसे। ईशा के साथ? ईशा, तू भी आ जाना यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। तू आएगी तो और भी मजा आएगा। नहीं बाबा, तुम ही लो मजे, मुझे भैया से डांट नहीं खानी। अरे आ जाना यार, मैं तुझे यहाँ रौनक से मिलवाती हूँ। हाँ सर, हुई तो थी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर। पलकी ने तुम्हें एसएमएस किया, उसने तुम्हें ये कहा था कि मेरा सर घूम रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और तुमने क्या किया? तुमने ऐसे घर आने से मना कर दिया। कैसी दोस्त हो तुम जानती हो कि उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो ड्रंक है, सड़क पर, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, और हो क्या सकता है, हुआ ही है ना? I'm sorry sir। सर, ये पलकी के केस में आपसे बात करना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम अभिमन्यु है। मैंने देखा था वो न्यूज़ एमएलए के बेटे वाली। आई एम नॉट श्योर, पर मैंने कुछ देखा था। क्या देखा था?